पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ की जबान से जब भारतीय कप्तान के लिए बार बार सुअर शब्द निकले तो सारी दुनिया ने देखा कि बड़ा खिलाड़ी होना बड़े इंसान होने की गारंटी नहीं हो सकती। ये सुअर कुमार जो है वैसे ही जैसे सर पर टोपी और दाढ़ी रखने से जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सच्चा मुसलमान हो, वो मोहम्मद यूसुफ जैसा कन्वर्टेड सुअर इंसान भी हो सकता है। और यूसुफ सुअर हैं क्योंकि दुनिया भर में मुसलमानों का ठेका ले रखा है, लेकिन अपनी भाषा और अखलाक पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सुअर उसी पाकिस्तान की नस्ल के हैं जो पहलगाम में पहले 26 बेगुनाहों की धर्म देखकर हत्या करता है और फिर क्रिकेट के तमाम मंचों पर खड़े होकर बार बार अमन चैन की नाटक नौटंकी करता है। ये उसी पाकिस्तान के सुअर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद फर्जी सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर दुनिया भर में जीत का ढोल पीट रहे थे और फिर बदकिस्मती से जब मैच हुआ और हमारे कप्तान ने इनको एक तरफा रौंद दिया, गिरी हुई भाषा से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे मुल्क की जिहादी बदमिजाजी मानसिकता को दुनिया के सामने रख रहे थे। ये वही लोग हैं जो नफरत की आड़ में अपनी कुंठा को छिपाते हैं, जो युद्ध में हारने के बाद भी हार नहीं मानते हैं और अपनी छोटी सोच से कलंकित करते हैं। हार की आग में अपनी जुबान का जहर उगलते हैं। क्रिश्चियन से सुअर बनने वाले महान खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ योहाना की। सच कहे तो एक जमाना था जब यूसुफ योहाना या बाद में मोहम्मद यूसुफ की क्रिकेट की हम इज्जत करते थे। एक जमाने में नाम यूसुफ योहाना था। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहे थे, ये भी कन्वर्ट हो गए। खिलाड़ी कमाल के थे, कमाल खिलाड़ी थे, लेकिन इंसान सुअर है। वैसे पाकिस्तान में कई खिलाड़ी हैं जो कमाल के खिलाड़ी थे, कईयों की इज्जत हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा थी, जैसे इंजमाम भाई की, इनकी, लेकिन अपनी बदजुबानी से, अपनी जबान से इन लोगों ने इनको लेकर जो थोड़ी बहुत इज्जत हिंदुस्तान के लोगों में अंदर थी या क्रिकेट प्रशंसकों में थी, उसको गवा दी। और इसीलिए आज सुअर नंबर 1 मोहम्मद यूसुफ की बात करते हैं। एक जमाने में क्रिकेट की दुनिया में इनका नाम गूंजता था। पाकिस्तान के समा टीवी पर बैठे थे और हमारे कप्तान सूर्य कुमार को सुअर कुमार कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने रन बनाए थे, इनकी टीम को एक तरफा हरा दिया था। अनफॉर्चुनेट मैच था, नहीं होना चाहिए था, हम नहीं चाहते थे कि मैच हो, लेकिन हुआ और उसके बाद ये सुअर सुअर कह रहे थे। एंकर ने रोकने की कोशिश की और ये जनाब कहते हैं कि ये गरीब लोग अपने फिल्मी माइंडसेट से बाहर नहीं आते। अबे तुम्हारे मुल्क में आटा चावल नहीं, तुम्हारा प्रधानमंत्री दुनिया में जा जाकर कहता है कि हम जिस मुल्क में जाते हैं लोग सोचते हैं भीख मांगने आए। वो कहता है किसी को फोन लगाते हैं तो समझ जाते हैं कुछ मांगने बैठे हैं। तुम हिंदुस्तान को गरीब लोग कह रहे हो, फिल्मी माइंडसेट वाले, तुम ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले लोग। मोहम्मद यूसुफ दरअसल जब से कन्वर्ट हुए हैं तब से अपने आप को वो कट्टर इस्लामी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहावत है ना कि नया नया मुल्ला जो होता है वो बार बार दिखाने की कोशिश करता है। इनकी वही प्रॉब्लम है। अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, होंगे, आई एम श्योर होंगे। दुनिया की कोई कौम जो है वो पूरी सुअर नहीं होती या पूरी अच्छी या बुरी नहीं होती है। ऐसे ही किसी पूरे मुल्क में लोग पूरे बुरे हों जरूरी नहीं है, लेकिन ये सुअर हैं, ये पक्का तय है। क्योंकि हिंदुस्तान के कप्तान को अगर आप एक नेशनल टीवी पर बैठकर गाली दे रहे हो, गटर छाप मानसिकता का प्रतीक कर रहे हो, और ये जानबूझकर किया गया, ये कोई मजाक नहीं है, ये राइमिंग है। सुअर हराम माना आता है और यूसुफ साहब जो है उनको तो अपनी पवित्रता दिखानी होगी क्योंकि वो तो कन्वर्टेड आदमी है। सच कहें तो आप पक्के मुसलमान नहीं हैं यूसुफ साहब, आपका अखलाक कहीं गायब है। एक तरफ आप भारत से उम्मीदें करते हैं, दूसरी तरफ आप अमानवीय हरकत करते हैं, तुच्छी हरकतें। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आपको थोड़ी शर्म आएगी। ये जो सुअर कहकर तालियां बटोरने की कोशिश की है, सच कहें तो ये दाढ़ी और टोपी का तमाशा छोड़ दीजिए। पहले अपनी जबान पर काम कीजिए, पहले अच्छे इंसान बनिए, फिर शायद आप एक अच्छे मुसलमान भी बन जाएं। शायद, उम्मीद आपसे नहीं है। और ये दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका लेना बंद कर दीजिए। वक्त है कि आप अपनी गंदी जुबान, गंदी सियासत को साफ करें, अपने गिरबान में झांके। सूर्य कुमार की चमक आज दुनिया को रोशन कर रही है और आप अपनी गंदगी में, अपनी बदजुबानी में लोट लोट कर सुअर जैसी हरकतें कर रहे हैं। खैर, ये तो सुअर नंबर 1 थे। अब सुअर नंबर 2 की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी, बूम बूम अफरीदी, अभी भी ये फटे ही जा रहे हैं, भारत को तोड़ने की फुस कोशिश करते हैं। शाहिद अफरीदी
सस्ता इमरान खान बनना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, तमन्ना उनकी है, कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान की जब ऑपरेशन सिंदूर में हार हुई तो हार के बावजूद मोटरसाइकिल लेकर पूरे पाकिस्तान में घूमने लगे। इस बार वीडियो था तो इस बार वो कह नहीं पाए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव था। अनफॉर्चुनेट मैच, जो नहीं होना चाहिए था, लाइव था। लाइव था तो अब कैसे कहते कि यहां भी हम जीत गए। अगर शायद लाइव ना होता तो कहते कि हम ही जीत गए थे। देखो, हमारे शाहीन ने 3 छक्के मार दिए थे, हमारे सैम ने 3 विकेट निकाल दिए थे। लेकिन शाहिद अफरीदी अपनी सुअर पना से बाज नहीं आते हैं और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ाने की कोशिश इन्होंने की। हमारे देश के नेता राहुल गांधी की तारीफ करके कहा कि भाई साहब, उनका बड़ा पॉजिटिव माइंड है, डायलॉग में यकीन रखते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद इस बात से हिंदुस्तान आपस में लड़ने लगेगा, आपस में गाली गलौज होने लगेगा। अफरीदी वो इंसान है जो हमेशा से कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर गंदी जुबान उगलते रहते हैं और ये वही व्यक्ति हैं जिनके कजिन आतंकवाद में थे और भारतीय फौज ने ठोक दिया था। 2003 अनंतनाग में इन्हें कजिन को मारा गया था, शायद शाकिब उसका नाम था। हरकतुल अंसार कमांडर था, कश्मीर में हरकतें कर रहा था आतंकी। भारतीय सेना ने उसे भेज दिया ऊपर। तब से ये सस्ते इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट से सियासत में कूदकर पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी जहां भारत ने ठोक दिया था इनके आतंकी कैंप को, धूल चटाई थी, वहां पर भी खूब रैली निकाली थी। ये भी खिलाड़ी बड़े थे, 400 प्लस ओडीआई विकेट है, 8000 प्लस रन है। लेकिन फिर वही कहानी है, खिलाड़ी बड़ा हो तो क्या इंसान बड़ा हो? जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि खिलाड़ी बड़ा हो लेकिन इंसान जो है वो सुअर हो, और ये भी सुअर है। तीसरा सुअर तनवीर अहमद। हाँ, वही तनवीर अहमद जो ऐसे 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 कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या अजीबोगरीब हरकतें। भगवान जाने लोग कैसे अपने आप को आईने में देखते हैं, लेकिन ये वाकई में सुअर है। हां, जैसे हिंदुस्तान में कहावत कहते हैं कि अगर गोबर भी बन रहा है तो गाय का बनो, कम से कम पूजने के, लीपने के काम आओगे। कई बार घरों में लोग लीप लेते हैं, लेकिन सुअर का जो गू होता है वो किसी काम नहीं आता, ना लीपने के ना पूतने के। और तनवीर वही है। जब खेलते थे तब भी किसी लायक नहीं थे, किसी लायक नहीं थे। और बातें बड़ी 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 बोल बच्चन। कमेंटेटर बने तो इनको सिर्फ एक चीज आती है कि हिंदुस्तान के ऊपर अंट शंट भंड बोल दो, उल्टे सीधे रिएक्शन कर दो, फिर कहो मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। क्या उखाड़ लिया है? जिस फील्ड में तुम गए वहां तुम फेलर हो, और हमारी जिस फील्ड में आए हो यहां तुम जोकर बने बैठे हो। बातें देखो, सैम अयूब बुमराह को 6 छक्के मारेगा, अच्छा खिलाड़ी सैम, लेकिन तुमने इतना हवाबाजी बना दी, पहली बॉल पे चला गया। अब क्या रह गया तुम्हारा? और ये पहली बार नहीं, हर बार इस आदमी का है। हर बार अंड शंट भंड बोलो, उसके बाद गाली गलौज करो, उसके बाद ये करो वो करो। ना जिंदगी में खेल कर कुछ उखाड़ पाए, ना कमेंट्री में तुम बोल पाए, ना तुम्हारे मुल्क के खिलाड़ियों में तुम्हारी इज्जत है, ना बाहर तुम्हें कोई जानता है। और इसीलिए इन सारे सुअरों में ये सबसे ओरिजिनल सुअर है, जो न लीपने काम आता है न पोतने काम आता है, किसी काम लायक के सुअर नहीं है। अपनी जिंदगी में इस आदमी ने कुछ ऐसा नहीं किया है सिवाय मुंह से, बस इतनी कहानी की है। सच कहें तो तनवीर अहमद को क्रिकेटर नहीं कॉमेडियन बनना हो चाहिए था। कॉमेडियन जो माहौल तो ऐसा बनाते हैं जैसे मानो क्या हो गया, और फिर फुस। इनका करियर भी फेल था, कमेंट्री फेल थी। हां, टैलेंट है तो गंदगी फैलाने का। बुमराह को डिस्ट्रॉय करने ख्वाब देख रहे थे। ठीक है, भगवान ही मालिक है, बढ़िया है। मीम्स वालों को कंटेंट दे रहे हैं, देते रहिए, और ये सब भी करते रहिए। यही शायद सिखाया था आपके पाकिस्तान में। वैसे पाकिस्तान में क्या सिखाया जाता है वो तो हमने फहीम अशरफ को भी देखा था, और जिस वजह से ये पूरा बवाल हुआ था, ये जो सुअर वाला वीडियो बन रहा है या सुअर वाली स्थिति आई है, वो इस चौथे सुअर की वजह से आई थी। फहीम अशरफ इसका नाम है। पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था और 26 निर्दोष मारे गए थे। भारत ने उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया था। संदेश था कि हमने आतंकी कैंप को निशाना बनाया, अवाम को नहीं छुआ था हमने। 4 दिन की जंग हुई। लेकिन इसी बीच फहीम अशरफ जो खुद खेल रहा है, उसने एक स्टोरी पोस्ट की, एक ऐसी आर्ट जिसमें भारत का अपमान करने की कोशिश थी। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब खेल को मत लाइए पॉलिटिक्स में। अरे तुम जैसे सुअर जो इस तरह की सुअर वाली हरकतें करोगे,
उसके बाद उम्मीद करोगे कि हम तुमसे आकर हाथ मिलाएं, तुम्हारे गले लगे।